निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, आज उसका कंफर्मेशन भी दिया है। आपके हिसाब से मैं किस ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ और क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इंडिया का विक्स इस समय 17 प्लस जा चुका है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो ध्यान से ट्रेड करिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया, बट मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा और हो सकता है निफ्टी की रिकवरी दिखाए। लेकिन निफ्टी ने आज जैसा एक्सपेक्टेड था एक गैप अप ओपनिंग दी और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था। गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने उसी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास से जाकर एक रेजिस्टेंस लिया, प्लस निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल था 15 मिनट के चार्ट पे, वहां से भी जाकर रेजिस्टेंस लिया और करीब यहाँ पर 10 बजे के आसपास निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। जब यहाँ पर 10 बजे निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,300 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 82 रुपीज पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 82 रुपीज से 158 रुपीज तक गया और वहां पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता या फिर हमने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता तो यहाँ पर हमें 100% लॉस ही हुआ होता। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। हमने यहाँ पर आराम से वेट किया, जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया तब हमने यहाँ पर बाइंग करी। अगर हम यहाँ पर बीच में कहीं बाइंग करते और निफ्टी अगर रिवर्सल ले लेता तो हमारे को वहाँ पर लॉस ही होता। आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, पहली 15 मिनट की कैंडल वहाँ पर सस्टेन भी किया, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से एक रिवर्सल लिया और कल भी ऑलमोस्ट सेम हुआ था। निफ्टी ने कल भी एक गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन किया और उसके बाद जब रेंज को ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और आज भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड फॉलो किया है। जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने हमारे नीचे के थर्ड टारगेट को अचीव किया, वहां पर आकर थोड़ी देर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जब निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन दिया उसके बाद निफ्टी ने एक फॉल दिखाया। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर अगली कैंडल रेड बनाई होती तो हो सकता है निफ्टी में एक और फॉल आता, बट निफ्टी ने वहां पर फिर एक रेंज बनाना शुरू किया और सॉर्ट ऑफ वहां पर एक स्ट्रेंथ दिखाई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई है और एक स्ट्रेंथ दिखाई है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और ऑलमोस्ट सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल वहां पर सस्टेन भी किया। लेकिन जो बैंक निफ्टी का 50 EMA का लेवल था 15 मिनट के चार्ट, बैंक निफ्टी ने वहां से एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल प्लस जो बैंक निफ्टी का 200 EMA का लेवल है उसको भी ब्रेकडाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया। बट बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था, जिस वजह से हमने यहाँ पर पुट बाय नहीं किया, हमने थोड़ी देर वेट किया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद यहाँ पर जब बैंक निफ्टी रेंज बनाना शुरू किया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि मैं 48,000 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 143 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो 143 रुपीज़ से वो 169 रुपीज़ तक गया और एक बहुत तेजी से जंप दिखाया। वहाँ पर हमारे को एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ। बट बैंक निफ्टी ने उसके बाद जैसे निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया और बैंक निफ्टी भी उसके बाद सेकेंड हाफ में एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है वहाँ पर बैंक निफ्टी में एक और फॉल आए। तो अगर बैंक निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी इस रेंज के नीचे और वहाँ पर सस्टेन कर गया तो हम यहाँ पर जंप करके पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेंज का जो लोअर लेवल है उसको एज अ स्टॉप लॉस मान के, मतलब 48,220 को स्टॉप लॉस मान के हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। लेकिन बैंक निफ्टी ने अगर कल एक गैप अप ओपनिंग दी तो भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं वो भी एक स्ट्रेंथ शो करते हैं तो हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है उसको स्टॉप लॉस मान के। और हो सकता है उसके बाद बैंक निफ्टी में रिकवरी भी आए। बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत करिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। इंडिया का विक्स इस समय 17 के पार चल रहा है जो मार्केट में वॉलेटिलिटी को शो करता है। हो सकता है बैंक निफ्टी में एक फॉल आए, फिर वापस रिकवरी दिखाए, फिर एक फॉल आए, फिर रिकवरी दिखाए। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत करिएगा।
आज बैंक निफ्टी ने जब हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, निफ्टी ने डेली बेसिस पे फ्राइडे को यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, या फिर वो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी दिखाई, उसके बाद यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और आज निफ्टी ने उस बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। लेकिन निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल था डेली चार्ट पे, निफ्टी ने एग्जैक्टली वहां से जाकर एक सपोर्ट भी लिया है। तो निफ्टी इस समय एक छोटे से जोन में फंस गया है, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे और डेली चार्ट पे 50 EMA के लेवल के ऊपर। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, और अगर कल निफ्टी 50 EMA के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और आधा घंटा यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव होगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में फॉल आए। लेकिन अगर कल निफ्टी ने इस जो बेयरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन दिया है आज, अगर निफ्टी ने कल इसके ऊपर क्लोजिंग दी या फिर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ब्रेक डाउन नहीं दिया, तो हो सकता है निफ्टी में अब परसों से एक रिकवरी आना शुरू हो और निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है, तो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,345 के आसपास। 22,345 निफ्टी ने जो ये बेयरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था उसका लो भी है, जैसा मैंने अभी जस्ट कवर किया। और 22,340 जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,345 एज अ रेजिस्टेंस, 22,340 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और अगर कल निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी सेकंड हाफ में, इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, मान लीजिए 10 सवा 10 बजे तक, और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,346 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,380 के आसपास, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे। सेकंड टारगेट रह सकता है 22,411 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,455 के आसपास। अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,346 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आए और निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। लेकिन कल रिलायंस को पॉजिटिव मोड में ट्रेड करना बहुत जरूरी है। रिलायंस पिछले 2-3 दिन से एक नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर कल रिलायंस में रिकवरी आई तो हो सकता है निफ्टी में भी एक अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी वापस ऊपर की तरफ एक रिकवरी दिखाए। बट अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और हमारा जो सपोर्ट है 22,240 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,200 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,172 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,120 के आसपास। 22,120 निफ्टी का हमारा वीकली सपोर्ट भी है, जिसके बारे में हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल शेयर किए हैं और निफ्टी अब धीरे धीरे हमारे वीकली सपोर्ट के पास आ रहा है। लेकिन जो निफ्टी ने आज ये फॉल दिखाया था या फिर पिछले 3-4 दिन से निफ्टी जो फॉल दिखा रहा है, अगर कल निफ्टी उस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो पिछले 2-3 दिन से निफ्टी जो ट्रेंड बना रहा है, एक गैप अप ओपनिंग फिर वहां से एक रिवर्सल, वो ट्रेंड ब्रेकआउट होगा। प्लस निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है हमारे सपोर्ट के नीचे, तो हो सकता है निफ्टी वापस ऊपर आने की कोशिश करे, बिकॉज निफ्टी डेली बेसिस पे अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेक डाउन देगा। अगर निफ्टी वापस एक रिकवरी दिखाना कोशिश करेगा, हो सकता है निफ्टी वापस इसी रेंज के बीच में आकर एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। बट अगर निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आना शुरू हो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मान लीजिए निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर एक रेंज बना लेता है आधा पौन घंटा, उसके बाद अगर निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ फिर से एक शार्प फॉल आए और फिर निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट के पास अगर ट्रेड करना शुरू करे और उसी के पास क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या फिर उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी 22,346 के आसपास, तो वहां पर थोड़ी देर वेट करिएगा, जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे और आज की तरह जैसे निफ्टी ने आज एक रेंज बनाई थी और उसके बाद ब्रेकडाउन दिया था, आज की तरह कल भी निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे और वहां से फिर एक फॉल दिखाए। बट 3-4 दिन से निफ्टी सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है निफ्टी ने अगर कल गैप अप ओपनिंग दी
तो निफ्टी वापस वहाँ पर सस्टेन करे और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। तो अपना वॉल्यूम जितनी भी क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हो उसको थोड़ा सा कम रखिएगा, एक कंफर्मेशन का वेट करिएगा। जब कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तभी बाय करिएगा। पिछले 3-4 दिन से निफ्टी एक फॉल दिखा रहा है। परसों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल अगर निफ्टी ने गेट डाउन ओपनिंग दी तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुट होल्ड करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तब वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।